इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे किस तरह से हम मेल मर्ज में इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सीखेंगे कि किस तरह से मर्ज्ड फील्ड्स को हम फॉर्मेट कर सकते हैं। हमारे कंप्यूटर के डी ड्राइव में ऑर्डर्स नाम की एक्सेल फाइल है। सबसे पहले ऑर्डर डेट, इस फील्ड को हम हमारे डॉक्यूमेंट में मर्ज करना चाहते हैं। फिर उसके बाद प्राइस नाम की फील्ड को। उसके बाद हम क्वांटिटी फील्ड को मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस इस फील्ड से और बनाएंगे अमाउंट नाम की एक कैलकुलेटेड फील्ड। इस टेबल की आखिरी फील्ड इमेज है। हर ऑर्डर के साथ एक इमेज जुड़ी है और ये इमेज हमारे डी ड्राइव के अंदर कैटेगरी नाम के फोल्डर में रखी गई है। तो हम कह सकते हैं कि इस फाइल का पाथ के साथ नाम होगा d:\category\wedge.png। यहाँ बैकस्लैश के साथ हमें एक और बैकस्लैश जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फील्ड को फॉर्मेट करते वक्त हम बैकस्लैश का उपयोग करते हैं, इसलिए यहाँ बैकस्लैश का कोई खास मतलब नहीं है। ये दिखाने के लिए हमें एक और बैकस्लैश देना होता है। अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे और उसे हम मर्ज करेंगे हमारे एक्सेल के फाइल से। ऐसा करने के लिए हम क्लिक करेंगे मेलिंग इस टैब पर। फिर स्टार्ट मेल मर्ज इस ग्रुप में लेंगे सिलेक्ट रेसिपिएंट्स और फिर क्लिक करेंगे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। अब हम यहाँ टाइप करेंगे D: और देंगे एंटर। अब यहाँ लिस्ट में सिलेक्ट करेंगे हमारी ऑर्डर नाम की एक्सेल फाइल और क्लिक करेंगे ओपन। अब इस डायलॉग बॉक्स में सारे डेटा की लिस्ट आ जाएगी। हमारा डाटा यहाँ लिस्ट में पहला है और वह सिलेक्टेड है। हम क्लिक करेंगे ओके। इसके बाद हम हमारे डॉक्यूमेंट में फील्ड्स इंसर्ट करेंगे, पर हम फील्ड्स इंसर्ट करना चाहते हैं एक टेबल के अंदर। ऐसा करने के लिए हम क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पर, फिर क्लिक करेंगे टेबल पर। अब यहाँ हम लेंगे 5 रोज और 2 कॉलम्स। अब कॉलम नंबर 2 के सारे सेल्स हम सिलेक्ट करेंगे, फिर जाएंगे टेबल लेआउट में और फिर क्लिक करेंगे मर्ज सेल्स। अब पहले सेल में जाकर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पहली फील्ड इंसर्ट करने के लिए हम क्लिक करेंगे मेलिंग टैब पर, फिर जाएंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड में और हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे ऑर्डर नंबर। अब उसके नीचे के सेल पर करेंगे क्लिक। अब हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे हमारी दूसरी फील्ड ऑर्डर डेट। अब नीचे के सेल में आएंगे और फिर सिलेक्ट करेंगे क्वांटिटी फील्ड। अब उसके नीचे लेंगे प्राइस फील्ड। अब 5वीं रो में हम यहाँ एक फॉर्मूला इंसर्ट करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए हम क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पर, फिर जाएंगे क्विक पाथ्स में और यहाँ सिलेक्ट करेंगे फील्ड। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है फॉर्मूलाज। अब फॉर्मूला इस बटन पर करेंगे क्लिक। एक्सेल की तरह यहाँ भी फॉर्मूला इक्वल से शुरू होता है। हम यहाँ फॉर्मूला दे सकते हैं, पर हम यहाँ कोई भी एक फंक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। हम यह केवल एक फॉर्मूला फील्ड इंसर्ट करने के लिए कर रहे हैं। अब देंगे ओके। अब यहाँ एक फॉर्मूला फील्ड इंसर्ट हो जाएगा। यह फॉर्मूला गलत है, हम इसे बाद में करेंगे ठीक। अब हम दूसरे कॉलम पर करेंगे क्लिक। अब हम यहाँ इमेज के लिए एक फील्ड इंसर्ट करेंगे। ऐसा करने के लिए हम क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब में, क्विक पाथ्स में, फील्ड। अब फील्ड नेम्स की लिस्ट में नीचे इंक्लूड पिक्चर को कर लेंगे सिलेक्ट। अब हम यहाँ इमेज का लिंक डाल सकते हैं, पर हम यहाँ टाइप करेंगे पिक। अब हम करेंगे ओके पे क्लिक। यहाँ इमेज इंसर्ट हो जाएगी। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब इस इमेज के एंकर पर करेंगे क्लिक। अब राइट बॉटम हैंडल पर क्लिक करते हुए इस इमेज का साइज कर देंगे छोटा। अब सारे फील्ड्स इंसर्ट हो गए हैं। इन फील्ड्स के फील्ड कोड्स होते हैं। यह फील्ड कोड्स देखने के लिए हम कीबोर्ड पर दबाएंगे Alt F9। हमने इमेज फील्ड इंसर्ट करते समय URL दिया था पिक, तो अब पिक को सिलेक्ट करेंगे और कर देंगे डिलीट। अब इस जगह पर हम हमारी इमेज फील्ड इंसर्ट करेंगे। ऐसा करने के लिए हम क्लिक करेंगे मेलिंग टैब पर, फिर क्लिक करेंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड और यहाँ इमेज फील्ड पर करेंगे क्लिक। अब पिक की जगह हमारी इमेज फील्ड का फील्ड कोड इंसर्ट हो जाएगा।
अब हमने जो फॉर्मूला फील्ड इंसर्ट की है उसे करेंगे ठीक। अब यहाँ जो एवरेज फंक्शन इंसर्ट हुआ है उसे निकाल देंगे। इक्वल के साइन को वैसे ही रख देंगे और उसके आगे हम इंसर्ट करेंगे क्वांटिटी फील्ड। ऐसा करने के लिए इंसर्ट मर्ज फील्ड में हम क्लिक करेंगे क्वांटिटी फील्ड पर। क्वांटिटी इस फील्ड का फील्ड कोड यहाँ आ जाएगा। हम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं प्राइस फील्ड से, इसलिए हम यहाँ टाइप करेंगे स्टार। फिर इंसर्ट मर्ज फील्ड पर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे प्राइस फील्ड। प्राइस इस फील्ड का फील्ड कोड इंसर्ट हो जाएगा। अब फील्ड कोड्स हटाने के लिए कीबोर्ड पर दबाएंगे Alt F9। अब हमारी इंसर्ट किए गए फील्ड का डेटा देखने के लिए हम क्लिक करेंगे प्रीव्यू रिजल्ट्स पर। अब हमें यहाँ हमारे एक्सेल के डेटा का पहला रिकॉर्ड दिख रहा है। हम 50वें रिकॉर्ड को देखने के लिए यहाँ क्लिक करके टाइप करेंगे 50 और देंगे एंटर। अगर हम यहाँ ऑर्डर डेट देखेंगे तो ये डेट दिख रही है 1/21/2020। यह डेट अमेरिकन फॉर्मेट में है, यानी मंथ पहले, फिर डे, फिर ईयर। हम इसका फॉर्मेट चेंज करके करना चाहते हैं, डे, फिर मंथ, फिर ईयर। उसी तरह से हम प्राइस इस फील्ड का फॉर्मेट इस तरह करना चाहते हैं। इस फॉर्मेट को हम थोड़ा समझते हैं। यहाँ 0.00 को फोर्स किया गया है। इसका मतलब अगर प्राइस 0 होगा तो भी 0.00 दिखाया जाएगा। अगर प्राइस 7 पैसे है तो 0.07 दिखाया जाएगा। 70 पैसे को 0.70 दिखाया जाएगा। 1 रुपया 70 पैसे को 1.70 दिखाया जाएगा। 0 और पॉइंट को प्लेस होल्डर्स कहा जाता है। कॉमा भी एक प्लेस होल्डर है। अगर कोई संख्या 1000 या उससे अधिक है तो इसका उपयोग संख्या को अलग दिखाने के लिए किया जाता है। पर यह कॉमा हमें किस जगह पर डालना है उसे निर्धारित करने के लिए हमें हैश का उपयोग करना होता है। हैश ये नंबर का प्लेस होल्डर है। अगर नंबर होगा तो वह दिखाया जाएगा, वरना वह जगह खाली छोड़ी जाएगी। अगर किसी संख्या के पहले 0 लगाया जाता है तो वह भी नहीं दिखाया जाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ ये संख्या 1,056.42 करके दिखाई जाएगी और ये संख्या 4,225.70 करके दिखाई जाएगी। अब हमें इन फील्ड्स में फॉर्मेट्स डालने के लिए फील्ड कोड्स देखने होंगे, इसलिए हम कीबोर्ड पर देंगे Alt F9। हम पहले ऑर्डर डेट को फॉर्मेट करेंगे। यहाँ हम टाइप करेंगे \@। ये \@ दर्शाता है कि हम एक डेट फॉर्मेट देना चाहते हैं। फिर हम डबल क्वोट्स में हमारा फॉर्मेट टाइप करेंगे D-MM-YY। अब प्राइस के फील्ड को फॉर्मेट करेंगे। यहाँ क्लिक करके टाइप करेंगे \#। यह \# दर्शाता है कि हम एक नंबर फॉर्मेट डालना चाहते हैं। फिर एक स्पेस देकर देंगे डबल क्वोट्स हैश कोमा हैश 0.00 और कर देंगे डबल क्वोट्स क्लोज। अब इस फॉर्मेट को सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे और अब हम यही फॉर्मेट पेस्ट करेंगे हमारे कैलकुलेटेड फील्ड में। अब फील्ड कोड्स को हाइड करने के लिए देंगे Alt F9। फॉर्मेट्स अप्लाई हो चुके हैं, पर हमें यह रिकॉर्ड रिफ्रेश करना होगा, इसलिए हम 2 बार क्लिक करेंगे प्रीव्यू रिजल्ट्स। अब हम हमारे डॉक्यूमेंट को मर्ज करेंगे एक्सेल के डाटा सोर्स के साथ। ऐसा करने के लिए हम क्लिक करेंगे फिनिश एंड मर्ज और यहाँ लेंगे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। यहाँ हम 100 ऑर्डर नंबर से लेकर 200 ऑर्डर नंबर तक ही प्रिंट करना चाहते हैं। हम यहाँ नंबर्स टाइप करेंगे और देंगे ओके। अब हमारी मर्ज डॉक्यूमेंट बन जाएगी और ओपन हो जाएगी। एक्सेल के हर एक रिकॉर्ड के लिए डॉक्यूमेंट में एक पेज बन जाएगा, पर यहाँ हम देखेंगे तो अब तक हमारे डॉक्यूमेंट में इमेजेस नहीं आ रहे हैं। इसका कारण है कि वह इमेजेस डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं है, वह कहीं और से डॉक्यूमेंट में लोड हो रहे हैं। तो उन्हें लोड करने के लिए हम पूरी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पर दबाएंगे Ctrl+A। अब दबाएंगे फंक्शन की F9। जैसे ही हम F9 दबाएंगे तो एक सिक्योरिटी वार्निंग आ जाएगी, क्योंकि अब हमारी इमेजेस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अलावा किसी और सोर्स से आ रहे हैं। अब हम क्लिक करेंगे येस पे।
येस पे क्लिक करते ही सारे पेजेस में इमेजेस लोड हो जाएंगे। हम एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना भूल गए। जब हम इमेज लोड करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि इस इमेज के लिंक को हम किसी टेबल में इंसर्ट करें। टेक्स्ट बॉक्स में मौजूद इमेज या मूव किए गए इमेज अक्सर मेल मर्ज के दौरान दिखाई नहीं देते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ये फीचर बहुत ही काम की है और ज़्यादा करके लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और हाँ, हमारे चैनल स्वयं शिक्षा अभियान को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि इस तरह की उपयुक्त जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।